अहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये ब्लैक ग्रेप रेज़न्स जो है, इसके बारे में आपने सुना भी होगा, ज़माने से दुनिया खा भी रही है और आसान लफ्ज़ों में उसको मुनक्का कहा जाता है। जो बड़े वाले अंगूर जब सुखा दिए जाएं तो वो मुनक्का कहलाते हैं और जो छोटी ज़ात के अंगूर सुखा दिए जाएं तो वो किशमिश कहलाते हैं। अंग्रेज़ी में दोनों का रेज़न्स कहते हैं, लेकिन ये एक मुनक्के का अंग्रेज़ी में असल अपना भी नाम है और ब्लैक ग्रेप रेज़न्स। तो मैं मुनक्के ही की बात कर रहा हूँ। मुनक्का जो है, इसके फ़ायदे अल्लाह ने बहुत सारे दिए हैं, इतने सारे दिए कि आपको सुन के हैरत करोगे। आप बोलोगे सोने का कुश्ता नहीं खाना है, मुनक्के खाने हैं। मुनक्के को यूज़ करने के अतबार से अगर आप चिबा के खा लेते हैं 11 दाने, तो उसमें क्या होता है कि अगर नाक बंद है ये खुल जाती है। किसी भी केस में बंद हो, कोई लेना देना नहीं आपको। आप ये खा लें चिबा के और घड़ी में टाइम देके 3 से 4 मिनट का नाक खुल जाती है। ये बहुत बड़ा फायदा है, वरना फिर आगे जाके लंबी चौड़ी बातें होती, नाक का ये होगा, नाक का वो होगा। एक तो नाक वैसे ही कटी हुई है हम लोगों की और अगले और काट देते हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो नाक बचा के रखो भाई। और ये 11 दाने चिबा के खा लिया आपने और टाइम नोट करें 3 मिनट का, नाक खुल जाती है। दूसरी बात ये है कि अगर इसको रात को डबो देते हैं गर्म पानी में और सुबह बेशक इसको भी खा लें और उसका गर्म पानी हल्का सा नीम गर्म करके पी जाएं तो उससे खून बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। खून कौन सा साफ़ होगा? खून में 3 जहर है ना आपके। एक तो आतिशकी जहर है, एक उजलाती बवासीरी जहर है और एक जो है पिंपल वाला पस सेल। पस समझते हो? पीप। आपको जो कुछ भी खारिज होता है तो 3 चीज़ खारिज होती है ना। या असाब न्यूरोलॉजी का कोई यूनिट डिफेक्ट काम कर रहा है तो पानी खारिज होता है। अब वो नाक से हो जाए, आँख से हो जाए, कान से हो जाए, मुंह से भर भर के आए, दानों से हो जाए, कहीं कट लगने से पानी खारिज हो रहा है, जरियान, इतलाम, लिकोरिया, ये सारा क्या है? न्यूरोलॉजी का टॉक्सिन है। और अगर खून जारी हो जाए, अब कहीं से भी खारिज हो जाए तो वो पाइल टॉक्सिन, बवासीरी जहर। और अगर पीप खारिज होता है यहाँ से तो वो क्या होता है? पस। पीप कह लीजिए, पस कह लीजिए, पिंपल कह लीजिए, चेहरे पे है तो पिंपल कह लीजिए, बाथरूम के पीछे वाली जगह से ट्यूब बन गई वहाँ से पीप आ रहा है तो उसको आप फेस्टूला कह लीजिए। कहीं से भी पीप आ रहा है, मुंह से, दांतों से पीप आ रहा है, कान से पीप आ रही है, तो सारे का सारा क्या है? पस सेल। जहर कौन सा है? सुजाक, ठीक है, सुजाकी जहर है। तो ये सुजाकी जहर को और न्यूरोलॉजी के जहर को, खून के 3 जहर है ना, 3 में से 2 जहर को उड़ा के फेंक देता है। क्या? मुनक्का जनाब। जो काम की बात तो कौम याद नहीं करती, फिर परेशान रहती। अगर काम की बात याद कर लो तो देखो मुनक्का कहाँ जा रहा है। 11 मुनक्के रात को 1 गिलास गर्म पानी में भिगो दिए, निहार में उसको मजीद हल्का सा गर्म किया, मुनक्के भी खा जाओ, पानी भी पी जाओ। कर लो 1 महीना कर लो, दुआएं दोगे इंशाल्लाह 1 किलो मुनक्के बहुत हैं। दूसरी बात यह कि हड्डियों की कमज़ोरी में इसका किरदार बहुत बुलंद है, बहुत बड़ा है। हड्डियों के एक कुदरती गैर महसूस लचक चाहिए हड्डियों को, और नाखून को। नाखून खुदरे हो गए, काले हो गए, ड्रोने हो गए, बदसूरत हो गए, चिमगादड़ के मुंह वाले हो गए, तो ऐसी तमाम सूरतों में उसका जो आसान इलाज है वो मुनक्के का खाना है। और एक बात, अगर आपको कब्ज़ की कैफियत है तो कब्ज़ की कैफियत में भी रात को 11 मुनक्के बमा बीज के, उसका जो सीड है अंदर, उसको चिबा चिबा के पानी बना के खा लो। नॉर्मली इससे कब्ज़ ख़त्म हो जाती है। लेकिन कोई हाई डेफिशिएंसी के HD टाइप जो है आपको कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन है, तो उस सूरत में फिर आप क्या करेंगे कि 11 दाने जो चिबा के खा लिए तो वो जनाब अली उसका गर्म पानी जो बचा उसके ऊपर से गर्म पानी भी पी लो, एक तरीका। दूसरा तरीका ये कि रात को 11 मुनक्के पानी में खुला दिया, खुला के थोड़ा ठंडा हो जाए, बर्दाश्त लायक हो जाए, वो मुनक्के चिबा के खा ले, ऊपर से वो जो नीम गर्म पानी वो पी जाए, तो उससे कॉन्स्टिपेशन वाक़ईतन अच्छा ख़त्म होता है। जबकि कॉन्स्टिपेशन का रीज़न ऑफ लॉजिक जो है या तो सुजाकी जहर हो या असाबी जहर हो। अच्छा, इसी तरह ब्लड प्रेशर वाले, ये ब्लड प्रेशर ख़त्म नहीं करता लेकिन उसको बढ़ने से रोकता है। अभी पता चला ससुराल वाले आने वाले हैं, आपको खामखा गुस्सा आने वाला है, चिड़चिड़ापन। पहले से ससुराल वाले बड़े प्यारे प्यारे से होते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को ससुराल के आने से थोड़ी सी मौत वाक़ई होने लगती है। तो ऐसी सूरत में कहीं गुस्सा ना आ जाए, चिड़चिड़ापन ना आ जाए, आपके मुंह से कोई गलत बात ना निकल जाए, आपके 6 साल मिल के आपको कूट ना दे पकड़ के, ठीक है ना। आजकल तो सालियाँ भी बैग में ना पिस्टल लेके फिर रही हैं, तो ज़रा एहतियात से ज़बान मीठी रहे, आप प्यारे प्यारे से रहे, बजाय वो आपकी कुट लगाने के उल्टा कुछ दे के चले जाएं आपको। तो कब होगा? जब आपकी ज़बान मीठी होगी। ज़बान कब मीठी होगी? जब आप चिड़चिड़े नहीं होंगे। तो चिड़चिड़ापन कोई मामूली चीज़ है? बंदा भरे बाजार में जूते खा जाता है चिड़चिड़ापन की वजह से। जहाज से फेंक देती है एयर होस्टेस बंदे को धक्के मार के, चिड़चिड़ापन की वजह से। तो चिड़चिड़ापन जो है ना हो, तो चिड़चिड़ापन का जो एंटीडोट है वो आपका मुनक्का है। लेकिन इस कैफियत में क्या करेंगे
कि रात को जनाब वाली 11 मुनक्के आप भिगो दीजिए गिलास गर्म पानी में, निहार मुँह मुनक्के भी खा जाइए, उसका पानी भी पी लीजिए। यकीन करें आप इतने बाइखलाक होंगे, एक नंबर के मुनाफिक लगेंगे, बाइखलाक तरीन हो जाएंगे। अंदर जितनी भी छुरियाँ चाकू चल रही हों आपके अंदर कि उसको जनाब वाली G3 से फायर मार दूँ, उसको असले से फायर मार दूँ, उसको तिक्के बोटी कर दूँ, लेकिन ऊपर से आप इतने प्यारी प्यारी बातें करेंगे कि लोग कहेंगे यार बड़े बाइखलाक आदमी हैं। तो आपके अखलाक के डंके बजेंगे अगर आपने हरकत कर ली तो। चिड़चिड़ापन ख़त्म, चिड़चिड़ापन बहुत बुरी चीज़ है। बंदा बाइखलाक मशहूर हो जाता है, पूरी दुनिया में लोग मुँह नहीं लगाते। तो चिड़चिड़ापन ख़त्म हो गया, ठीक है ना। हड्डी की कुदरती एक लचक होनी चाहिए जो कि नज़र नहीं आती, वो ख़त्म हो गई। खुश्की ख़त्म हो गई, आंतों की खुश्की ख़त्म, कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो गई, सुजा की जहर सेट हो गया। पिंपल, सारी बच्चियां पिंपल पिंपल रोती रहती हैं, वो पूरी दुनिया की जहर कास्टिक ब्लीच वाली क्रीमें लगा लगा के स्किन का बेड़ा गर्क कर देती हैं, फिर कहती हैं मेरे पिंपल मेरे पिंपल। तो सारे पिंपल का मजमुआ ये है कि 11 मुनक्के आपने रात को भिगो दिए, सुबह मुनक्के भी खा जाओ, पानी भी पी जाओ, थोड़ा जहा पानी उसका रुई से ना कॉटन से मल मल के लगा लो, ऐसे गारत होंगे पिंपल जैसे कि अक्सर जगह से इंसाफ गायब हो गया। ये कर लीजिएगा, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ज़िंदगी बन जाती है, खुश्की ख़त्म हो जाए और हड्डियाँ मजबूत हो जाए, हड्डियों में लचक पैदा हो जाए, नाखून सही हो जाए, पिंपल गायब हो जाए, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है। ब्लड सर्कुलेशन जहाँ जहाँ सिड़े वहाँ के बाल उड़ जाएंगे, तो उसको सही कर देता है, उस यूनिट को, उस एरिया को ज़िंदा कर देता है। भाई सारे ज़िंदगी करा लो, फिर दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।